गुड इवनिंग गाइस, वेलकम बैक टू अभी नए ब्लॉग में। तो अभी जस्ट सो के उठी हूँ मैं अभी तुरंत। और अच्छा खासा 2 घंटे का नींद ले लिया आज मैं। 2 घंटे मैं का तो ना ले पाया। इतना आज मैं सोई, इतना सोई, पता नहीं इतनी नींद क्यों आ रही थी। बहुत तेज नींद आ रही थी। और गर्मी तो एकदम दबा कर गर्मी है, पूछो ही मत, बहुत बुरी हालत है। और झांसी का दिखा रहा है 43, बाप रे 43 है। अच्छे का हाँ वाह। देखिए 43 डिग्री है टेम्परेचर। और यहाँ का तो मतलब यहाँ का 42, वहाँ का 43 है। पता नहीं क्या हो रहा होगा वहाँ सब। तो फिलहाल अभी मैं चलती हूँ नीचे। नहीं, अभी थोड़ा फ्रेश होंगी, फ्रेश हो कर क्लीन कर लूँगी। उसके बाद थोड़ा सा मेकअप पोतूँगी। किचन में जाना है ना। मेकअप मीन्स थोड़ा सा मॉइस्चराइजर, थोड़ा सा लिपस्टिक, बस यही है मेरा मेकअप, इसके अलावा और कुछ नहीं। अच्छा लगता है थोड़ा बहुत खुद को सजा धजा के रखो। वहाँ तो उतना नहीं करती, लेकिन यहाँ थोड़ा मन करता है। मैंने आज बिंदी भी लगाया, मुझे बिंदी लेने भी जाना है क्योंकि मेरे पास बिंदी नहीं है यहाँ पे, और मैं वहाँ से लेकर नहीं आई हूँ। तो आज मैं बिंदी लेने जाऊँगी। इक्का दुक्का में टी शर्ट लूँगी। विशाल मेगा मार्ट है हमारे सामने, तो वहाँ जाऊँगी। यूसी के लिए कुछ कपड़े लेने हैं घर में पहनने के लिए, और मेरे लिए। हाँ, झांसी में इतना धूप क्यों होता है? होता है वहाँ पे, गर्मी होती है वहाँ पर भी। तो अभी तो फिलहाल नीचे जाऊँगी फ्रेश होकर। उसके बाद चाय बनाऊँगी, पीऊँगी, फिर कहीं जाऊँगी 6-6:30 बजे के आसपास। सबसे पहले तो मैं अपना बेड बनाऊँगी। यार मेरा बेटा बैठ के पढ़ रहा है, मैं सो रही हूँ, ये कब से पढ़ रहा है, मानना पड़ेगा इसको। इसने काफ़ी होमवर्क कर लिया इसने। इसकी थोड़े बहुत आज मैंने हेल्प भी किया है। हो जाए वो भी, थोड़ी बहुत हेल्प की, मैं ड्राइंग की। उसके बाद मुझे नींद आने लगी तो मैं सो जाती हूँ। मैं ऐसे लटकने झूलने से अच्छा है कि थोड़ा सा नींद ले लो तो मन फ्रेश हो जाता है ना। और आयुषी तो अपनी दादी के साथ सारा टाइम स्पेंड करती है, उसको दादी के साथ अच्छा लगता है यहाँ पे। तो मैं भी छोड़ देती हूँ कि जब आई है तो दादी के साथ रह ले थोड़ा। वहाँ पर तो दादी होती नहीं है। हालांकि मम्मी पापा को हम बुलाएंगे वहाँ पर घूमने के लिए जब न्यू क्वार्टर में शिफ्ट हो जाएंगे तो, क्योंकि वहाँ पे 3 रूम होगा, यहाँ पे 2 रूम है। तो आपको पता ही, एक रूम में हम लोग रहते हैं, एक रूम में पूरा सामान हमने फेंक रखा हुआ है। और क्या बताऊँ मैं तो यही सोच रही थी, घर तो आगे, लेकिन अब जाने के बाद वहाँ जो बुरी हालत हुई होगी ना, साफ़ सफाई करनी पड़ेगी। यही सोच सोच के नहाने का मन नहीं करता, बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है बहुत। चलो भाई, अपना करते हैं काम वाम, निपटाते हैं, सबको चाय वाय पिलाते हैं, खुद भी पीते हैं। आपके भाई साहब बोलते हैं कि चाय तो बहाना है, इसको तो खुद भी पीना है। भाई देखो, जो चीज़ मैं खुद बनाऊंगी वो तो खाऊंगी पीऊंगी ना, ऐसा थोड़ी होता है कि बनाओ और खुद खाओ भी नहीं। और उसके ऊपर जब आपका फेवरेट चीज़ होता है आप कैसे छोड़ सकते हो, है कि नहीं। तो बस वो बोलते हैं हाँ तुमको तो बहाना चाहिए कि मम्मी चाय पी लो, पापा चाय पी लो। भाई 2 कप पीती है, एक सुबह एक शाम में, और बीच में कभी कभी 1 कप एक्स्ट्रा हो जाता है, बहुत ज़्यादा भूख लगती है तो। अभी चलते हैं, फटाफट काम निपटाते हैं। यहाँ पे मम्मी प्यारी आप डालते हैं, हम सबका बिस्तर साफ कर रहे हैं हम सबका। तो रुको गाइस, मैं लैपटॉप को यहाँ पे रख देता हूँ। अरे जगह ही है यहाँ पे। मामा ये कौन से भगवान है बताओ ना, कौन से भगवान है ये? तुमको नहीं पता? ना लाफिंग बुद्धा है। लाफिंग बुद्ध है गाइस, मेरे को दिख तो नहीं रहे वैसे, पता नहीं मम्मी को क्या। मैं यहाँ पे रख देता हूँ, मम्मी की थोड़ी हेल्प कर देता हूँ। ऐसी चीज़ को हेल्प करना नहीं बोलते, गिरना जाए मेरे से लैपटॉप। चला गया चल। और यहाँ पे मम्मी ने पूरा बिस्तर साफ कर दिया, बस चार्जर हटाना है, रिमोट हटाना है, वो सब तो कभी तक मैं अपना काम कर रहा हूँ अभी। हो गया ना सुंदर बिस्तर, हम्म है ना। सो गाइस, अभी मैंने बिस्तर लगा दिया है और अभी चलती हूँ, थोड़ा सा खुद को फ्रेश करके आती हूँ। और ये चादर है मेरा, दोहर है, इसको लेकर आज मैं सोई थी क्योंकि जो मेरा एसी ब्लैंकेट है वो गंदा हो गया था, तो मैंने उसको वॉश कर दिया था। तो और वो छत पर ही है। और ये जो मेरा डस्टबिन है, छोटू सा क्यूट सा, जिसको मैं ड्रेसिंग टेबल के ऊपर रखती हूँ, जिससे बच्चे थोड़ा बहुत पेंसिल के छिलके वगैरह या फिर बाल वाल, इसमें कुछ भी छोटा मोटा। अब ये डालने के लिए नहीं बोली ध्रुव, भर जाता है इससे, छोटा सा है। इसको आज मैं वॉश कर दी थी, टाइम टू टाइम इसको मैं वॉश कर देती हूँ 2-3 दिन पे। तो बाकी और गीली चीज़ इसमें नहीं डालती हूँ, बस सूखी चीज़। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ रखती हूँ, सही रहता है ये। आज मैं खेलूंगा बाहर, ठीक है? खेलना जब दाद। पतंग क्यों नहीं बनाने देते? पतंग नहीं बेटा, मुझे पतंग से बहुत डर लगती है। मेरे को पतंग से बहुत डर लगती है, हाथ कट जाता है। अरे बड़ा
हाँ गाइस, मम्मी पर को अकेले बाहर जाने तक नहीं आ रही थी। मैं क्या करूँ, मुझे डर लगता है, मैं क्या करूँ, डर लगता है मुझे। दादी के साथ जाओ, किसी ने मना थोड़ी ना किया। एक अंदर हाँ मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, पूरा पूरा तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया। और गर्मी के दिन है तो चाय तो पीने वाला पी लेता, फिर बड़ा लड़का ये सत्तू तो पीता है, चना का सत्तू। चाय वाला चाय पीता है, हाँ। सत्तू वाला सत्तू सत्तू पीता है। सत्तू वाला चाय वाले को डांटता है कि चाय क्यों पी रही हो। हाँ, और बहुत गर्मी के दिन में पीना चाहिए, बहुत अच्छा होता है। ठंडा रहता है पेट के लिए। और ये गाँव का सत्तू है, एकदम प्योर चने का सत्तू। देखो कैसे येलो येलो है, हाँ। कलर नहीं डाला हुआ है, प्योर चने का है। सो गाइस, यहाँ पर बनकर रेडी है सत्तू का लस्सी, हम सबका फेवरेट, स्पेशली आपके भाई साहब का फेवरेट, जो कि उनकी मम्मी के हाथ का है। और यहाँ पर बनकर पहुँच गया आपके भाई साहब के पास सत्तू का लस्सी। हेलो जी, यहाँ पे दिख गया आपके भाई साहब। आपने काफ़ी दिनों से वेट किया कि भाई साहब कब आएंगे कब आएंगे, तो आज आपके भाई साहब के आपके दर्शन हो गए, यानी आपको दर्शन हो गए। और यहाँ पर पापा तो दोनों बाप बेटे अपने बैठकर सत्तू की लस्सी एंजॉय करें। अब सच पूछे, इतना चटपटा मज़ा आता है ना कि मतलब उसके आगे ना क्या बताओ, ये कोला वगैरह पेप्सी वगैरह सब फीका। पापा के रिएक्शन से आपको पता चल ही रहा होगा वैसे। और वैसे भी मम्मी के हाथ का सत्तू का पराठा, सत्तू का बाटी यानी लीटी, और सत्तू का मतलब सत्तू से जुड़ा नहीं जुड़ी नहीं, कुछ कुछ चीज़ें जो मेरी सासू माँ के हाथ का बहुत अच्छा लगता है हम सबको, जैसे कि फ्राइड चावल हुआ, मम्मी के हाथ का दाल चावल हुआ, सत्तू का लस्सी हुआ, बाटी हुआ, ये सब मम्मी बहुत अच्छा बनाती है। द लेजेंड ऑफ हनुमान, ये बाबा ने देखा नहीं है इसलिए। बहुत तीखा लेकिन स्वाद है। बट मैं इसके आगे चाय कैसे स्किप कर सकती हूँ, है ना, ये तो मेरा फेवरेट है। बाय बाय बाय। ओ ले लो गोद ले। नहीं मैं नहीं लूंगी, ना ना ना, आती हूँ फिर लेती हूँ। बाय बाय। ये देख हाँ। तो एक कप चाय पीने के बाद मैं भागी आई शॉपिंग करने के लिए। काफ़ी एक्साइटेड थी, कपड़ा खरीदना हर औरत को अच्छा लगता है ना, कपड़ा ही क्या, शॉपिंग करना। ठीक है, मैं निकल गई विशाल के लिए, जो हमारे घर के बाजू में ही। निकल तो गई, लेकिन मुझे नहीं पता था इतनी बुरी हालत हो जाएगी विशाल में। मैं काफ़ी एक्साइटेड होकर आई और इतनी बुरी हालत होगी। मैं यहाँ 10 मिनट ही रुकी, 10 मिनट में मैंने जैसे तैसे जो कपड़े मुझे मिले मैं उठाए, बिलिंग की और लेकर भागी। मुझे और भी चीज़ें लेना था, लेकिन मैं नहीं ले पाई क्योंकि इतनी गर्मी थी इसमें, इतनी घुटन कि आप अगर 10 मिनट से ज़्यादा रुक जाओगे ना, आप चक्कर खाकर गिर जाओगे। और बहुत ज़्यादा मतलब इसमें गर्मी थी, और इस वजह से क्या है कि पूरा का पूरा खाली था, कोई भी नहीं था। और एक भैया जी थे वहाँ के, जो होते हैं ना भैया लोग, मैं उनको पूछी, भैया आप इतनी गर्मी में कैसे कर लेते हो काम? तो बोले, क्या मैडम आप 10 मिनट के लाए हो, परेशान हो गए, हम तो पूरे दिन यहाँ पे रहते हैं, काम करते हैं अपना। और मतलब जो मेरे पास था चुन्नी में उसी से हवा कर रही हूँ। कोई शूज़ भी लेने थे अपने लिए ध्रुव के लिए, पर उतना कुछ खास नहीं था। और आपके भाई साहब तो और भी परेशान हो गए, बोले तुमको जो लेना है लो फटाफट और निकलो यहाँ से। तो मतलब कुछ मैंने जो ज़्यादा कुछ खास नहीं लिया, लेना तो बहुत सारी चीज़ें था, बहुत सारी चीज़ें लेनी थी, लेकिन मैं नहीं ली और फिर मैं उल्टे पाँव भागे घर आ गई। तो गाइस, मैं आ गई विशाल से। यहाँ का किस्सा मत पूछो, जो ना बुरी हालत हुई ना कि मैं बस 3 कपड़ा लेकर भागी हूँ। और अभी मैं कर रही हूँ डिनर। तो यहाँ पे सुबह का राजमा, यहाँ पे आलू शिमला मिर्च की सब्जी है, और ये टिक्की था जो मैं पचा गई खा गई, और एक रोटी अभी मैं खा ही रही हूँ। तो मैं सोची आपको दिखा दूँ, मैं कभी अपना डिनर दिखाती नहीं आपको कि मैं क्या खा रही हूँ, है ना।
तो अभी खा के मैं नीचे जाऊंगी, उसके बाद थोड़ा बहुत काम होगा और निपटा कर बच्चों को दूध देकर फिर मैं ऊपर जाऊंगी टहलने के लिए। और सुबह से कपड़े मेरे ऊपर ही टंग गए, इतना आज आलस से पड़ा हुआ है मेरा कि कपड़ा ऊपर ही है, मैं लाई नहीं फोल्ड करने के लिए। मम्मी का लेकर आ गई, अपना टांग कर आई अपना वाला, और फिर मैं लेकर भी नहीं, तभी जाऊँगी लेकर आऊँगी। और हिम्मत नहीं हो रहा कि इस रूम से बाहर निकलूँगी मैं। हाय रोटी बनाते वक्त जो ना गर्मी होती है कि सच पूछे, एक औरत की दिल की बात बताती हूँ मैं कि जो औरत घर में काम करती कि अगर एक्स्ट्रा कोई इंसान आ जाए रोटी बनाते वक्त या फिर कोई 2-4 और मांग दे तो लगता है कि सर पे बेलन दे मारो। इतनी गर्मी लग रही कि पूरी गीली हो जाती हूँ मैं, मत पूछो, बुरी हालत है। किचन तो बड़ा है लेकिन वेंटिलेशन नहीं है किचन में, सच पूछो तो। इससे अच्छा तो मेरा पहले वाला ही किचन था, छोटा सा था लेकिन वेंटिलेशन था तो उतना गर्मी नहीं लगता, इसमें बहुत गर्मी लगता है। तो अभी फटाफट खा लेती हूँ, काम निपटाती हूँ, उसके बाद मैं दिखाऊंगी मैं क्या लेकर आई हूँ। ठीक 3 ही लाई हूँ लेकिन दिखाऊंगी जरूर मैं क्या लेकर आई हूँ। सो गाइस ये रही मेरी आज की शॉपिंग, जो मैं बड़ी शौक से गई थी लेने के लिए, 3 ही लेकर भागी मैं। ये रहा टी शर्ट गर्मियों के हिसाब से, आयुषी के लिए, ज़्यादा बड़ा है क्या, स्मॉल है, आयुषी का है ये। और ये घर में पहनने के लिए लोअर, ये भी आयुषी का है। और गई हूँ तो मैं अपना चांस कैसे ना मार सकती हूँ, औरतें तो जाती है किसी और के लिए, अब खुद का भी लेती है, मैं सोची अपने लिए भी एक मार ही लेती हूँ। तो ये मैंने अपने लिए लिया है लाइट कलर में, ट्रांसपेरेंट तो नहीं है, सही है। तो ये मैं अपने लिए लेकर आई हूँ। ये रही मेरी आज की शॉपिंग, थोड़ी बहुत सोचकर तो गई थी बहुत सारा सामान लाऊंगी, डब्बे भी मुझे लेने थे किचन के लिए, कंटेनर, लेकिन बता ही नहीं इतनी गर्मी लगी कि चक्कर सा आने लगा। मैं तो अपने चुन्नी निकाली और हवा करने लगी वहीं पे, बहुत बुरी हालत थी भाई, मत पूछो। इससे अच्छा तो छोटे से दुकान में बैठ जाओ, बहुत सही है, बेकार है, पता नहीं क्यों ऐसा कर रखे। तो ये शॉपिंग है मेरी, आप लोग बताना कैसी लगी छोटी मोटी मेरी शॉपिंग। और इस बार की छुट्टी में मैंने ज़्यादा शॉपिंग नहीं की है, कौन ढो के ले जाएगा, इससे अच्छा ऑनलाइन मंगा लो, है नहीं, यहाँ से उठा के वहाँ ले जाओ, वहाँ भी तो मिलता ही है, तो ले जाने का फायदा ही नहीं है। तो चलो अभी फटाफट मैं जाती हूँ फ्रेश होने के लिए, नहा लूंगी, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ सीधे छत के ऊपर। मम्मा मेरा काम कराओ। पिटेगा तो इससे, बाबू भैया भैया भैया, तेरे में से बदबू आ रहा है, सब कुछ आ रही है। चिढ़ रही है, इसको लग रहा है ये मेरे पास आ रहा है, चिढ़ रही है। क्या हो गया भैया, तंग कर रहा है? रुक सो रहा है, रुक जरा। हाँ भैया 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 भैया, अरे ये देख मारे इसके मुंह में, क्या हो गया भैया, देख भैया भैया भैया, नाखून कोटी। है